नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अपन निफ्टी 50 में आई बढ़त के बारे में और कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्होंने निफ्टी 50 को बढ़ाने में मदद करी है। उसके बाद जीरोधा ने जो एक अलर्ट जारी किया सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए कि आप जो है एक ट्रैप चला है, एक स्कीम चला है किसी भी प्रकार से जो आम लोगों को, आम इन्वेस्टर को, ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो जुबिलियंट फूड्स है उसने जो अपने शेयर को स्प्लिट करने का जो कल अनाउंस किया तो उससे उसके स्टॉक प्राइस में क्या फ़र्क पड़ता है और ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है इसको भी समझेंगे। और इससे हम जो आम इन्वेस्टर या ट्रेडर है उनको क्या बेनिफिट होने वाला, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ खबरें बताते नहीं बल्कि खबरें समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज लगभग 177 अंक की बढ़त के साथ लगभग 1.1% के साथ बढ़ा है, जो कि कल जो डाउनफॉल हुआ था, जो दोपहर के समय जो न्यूज़ आई थी रशिया यूक्रेन के संबंधित में, और उसमें एकदम से जो मार्केट डाउनफॉल हुआ था उसको पूरी तरीके से आज लगभग मार्केट ने कवर अप कर लिया है। लेकिन मार्केट जो कल के लेवल है, जो कल का हाई है, उसे नहीं तोड़ पाया। और आज अगर अपन बात करते हैं मार्केट के जो शीर्ष बढ़त वाले शेयर थे उसमें अंबुजा सीमेंट, एसएससी सीमेंट और जो सीमेंट सेक्टर उसमें सब में बढ़त देखने को मिली। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि हमने कल ही आपको समझा दिया था, कि जो होलसेल कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो भारत से अपना व्यापार समेटने वाली है। तो जब ये होलसेल कंपनी भारत से अपना व्यापार समेटेगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है सीमेंट कंपनी को ही होने वाला है। तो इन सीमेंट कंपनियों को हमने जैसे कल समझाया था कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी उन्हें इन्हें बढ़ाना होगा। सीमेंट की जो डिमांड होगी ना मार्केट के अंदर या अपने देश के अंदर, वो ये इन्हीं कंपनियों को पूरा करना होगा, जिसके लिए इन्हें बड़ी बड़ी इकाइयों का भी अभी फ़िलहाल स्थापना करनी होगी, जैसे हमने कल के वीडियो में समझाया था। तो दोस्तों आज अगर अपन देखें तो जितने भी सीमेंट सेक्टर हैं बढ़त वाले उन सब में आज हरे निशान पर बंद हुए हैं। और मुख्यतः जो एसएससी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और जो अंबुजा सीमेंट, इन सब सारे शेयर में लगभग 7% 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि होलसेल कंपनी जो है भारत से व्यापार समेटने वाली है और इसका प्रॉफिट इन्हें होने वाला है। और हो सकता है आने वाले समय में इन शेयरों के प्राइस में और ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आप सब भी जानते हो कि हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन आज जो फ्रॉड हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है, जो कि जीरोधा ने आज ऑफिशियली ये बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जो टिप्स ट्रिक्स या डंप एंड करने की जो स्कीम होती है स्टॉक को, कि बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने के बाद में जब उस शेयर्स को वो काफ़ी हाई प्राइस पर ले जाके और उसे सेल आउट कर देते हैं, तो उसमें जो आम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की उतनी ज़्यादा समझ नहीं रखते या उतनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट है किसी टेलीग्राम ग्रुप के लिए या यूट्यूब चैनल पर भी आप समझ सकते हो, या ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पर जो मैसेजेज आते हैं उसमें जो ट्रैप बनाया गया है लोगों को फंसाने का, उस ट्रैप में बहुत ज़्यादा लोग फंसते जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति आपको टिप्स दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपको ये स्टॉक को खरीदना चाहिए। जैसे कल की एक बात बताऊँ मैं, कल मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा हूँ, वो एलएनटी का जो है एक एनालाइज कर रहा था, उसके चार्ट को बता रहा था और ये सर एडवाइस दे रहा था कि भाई आपको जो एलएनटी का शेयर है वो अभी के अभी खरीद लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भारी तेजी देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि एलएनटी का जो शेयर है आज कितना ज़्यादा नीचे डाउन में गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ट्रेप हजारों की मात्रा में चल रहे हैं आज के इंडिया में, तो जीरोधा ने ये अलर्ट जारी किया कि आप लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना कुल मिला के लोगों को फंसाना चाहते हैं। और जब हाई जो शेयर का प्राइस है उसे स्टॉक प्राइस को हाई लेवल तक ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसे सेल आउट करते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। और कभी कभी तो ये देखने को मिलता है दोस्तों कि जब लोगों को वो हाई प्राइस जो कि ओवर वैल्यू हो जाता है, मार्केट स्टॉक जो है उसके हर लेवल को तोड़ करके अपर सर्किट पार कर लेता है, वहाँ पर लोगों को ख़रीदारी करने की सलाह देते हैं लोग बाग, या बहुत सारे ऐसे टिप्स प्रोवाइडर हैं। और वहाँ पर जब वो लोग ख़रीदारी कर लेते हैं और जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं या बड़े जो ऑपरेटर होते हैं, वहाँ पर वो उस स्टॉक को सेल आउट कर देते हैं, जिससे कि उसमें भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है, जिससे आम निवेशक को, आम इन्वेस्टर को या जो ट्रेडर हैं उनके बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाइए, स्टॉक मार्केट को ज़्यादा से समझना है तो आपको खुद को अपना एक एनालाइज करते आना चाहिए कि हमें वाकई में किस स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए, उसका फंडामेंटल क्या है, कंपनी को कुल मिला के हमें जानते समझते और कंपनी को कि बिज़नेस को समझते आना चाहिए, जिससे कि आप बेटर स्टॉक को सिलेक्ट कर सको, उसमें अच्छे से उसे समझ सको और अपने पैसों को सही
जगह पे इन्वेस्ट कर सको। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आप एकदम नए हो तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किसी की टिप्स या ट्रिप द्वारा अगर आप पैसे लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रिप में फंसते जा रहे हो, तो आप इससे बच सकते हो। ऐसा जीरो दाने भी क्या, और हम भी पर्सनली आपको ये एडवाइस देना चाहेंगे कि ऐसे ट्रैप से हमें बचना चाहिए। वही बात करते हैं दोस्तों जुबिलेंट फूड की, जिसने कल अनाउंस किया था कि वो अपने स्टॉक प्राइस को जो है स्प्लिट करने वाला है। तो अब ये स्टॉक स्प्लिट होता है क्या, इसे अपन सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे स्टॉक पर या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कंपनी के प्राइस वैल्यूएशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, स्टॉक स्प्लिट जो होता है वो ये होता है कि किसी भी शेयर की क्वांटिटी को बढ़ा देना। साधारण शब्दों में अपन इसे ऐसा समझ सकते हैं, मान के चलो किसी कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर हैं, तो वो चाहता है कि उस शेयर को वो 2 करोड़ में बदल दे। तो इसके लिए उसे उस कंपनी के जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू को वो कम कर देता है। जब उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है तो वो जो स्टॉक होते हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। क्वांटिटी कैसे बढ़ जाती है उसे समझते हैं। देखो, अगर उनके पास 1 करोड़ से, तो वो अपनी प्राइस को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी जो फेस वैल्यू को कम कर देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर जिन्होंने इस स्टॉक को ले रखा, उनके पोर्टफोलियो में भी वो शेयर की मात्रा जो है ना दुगनी हो जाएगी। जिस हिसाब से उसकी फेस वैल्यू कम होगी उस हिसाब से उनके स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। मान के चलो अगर आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं और अगर वो स्प्लिट करता है आधे में, मतलब एक 10 शेयर है जिसकी कीमत 10 रुपये है, अगर वो स्प्लिट करके उस शेयर की कीमत को 5 रुपये कर देता तो आपके पास अब उस कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे। लेकिन आपका जो प्राइस है वो 10 रुपये से 5 रुपये हो जाएगा, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो प्राइस है या जो जितना भी आपका पोर्टफोलियो वो उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इससे कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है या स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाए, उसका प्राइस कम हो जाता है। उसके मार्केट वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके शेयर प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो नए लोगों को, नए इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो लोग बाग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग उसमें ज़्यादा आकर्षित होता है। और यही आज जुबिलेंट फूड भी कर रहा है, क्योंकि जुबिलेंट फूड अगर अपन पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 80% से ज़्यादा की गिरावट जुबिलेंट फूड के स्टॉक में देखने को मिली है, जिसके कारण वो अपने स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को आकर्षित करना चाहता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके, उसके पास इन्वेस्टर और ट्रेडर आ सके। और यही सबसे बड़ा कारण है जुबिलेंट फूड का अपने स्टॉक को स्प्लिट करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।